महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी ज़बान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक शब्द भी नहीं बोलना है या चुप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ ज़रूरत है वहीं बोलना है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। आज हम आपको चुप रहने के ऐसे फ़ायदे बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलेंगे जितना आपको ज़रूरत होगी। सबसे पहला, मौन लोगों का ध्यान खींचती है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। दैनिक जीवन में जब आप अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हैं, ज़रूरत हो तभी बोलते हैं, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हैं, ज़रूरत हो तभी बोलते हैं, तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बातों को उन लोगों की तुलना में ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे जो लोग बिना ज़रूरत के बकबक करते रहते हैं। मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना मोल भाव यानी निगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हैं और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हैं, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। सामने वाले को ये सोचने दें कि आप क्या सोच रहे हैं। मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा। और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनेंगे, यानी बातचीत के दौरान बोलेंगे कम और सुनेंगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते हो, और तभी तो वो आपकी बातों को अच्छी से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। उत्तर प्राप्त करें। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंस हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है, इस बात को जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। नम्र शक्ति। साइलेंस एक शूट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े उसे हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी।
जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने शूट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। चुप रहने से और शांत होने से कई बार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। विचारशील मौन। द क्विक बुक के ऑथर सुसन चैन ने अपनी बुक में बताया है कि थॉटफुल साइलेंस कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है। उदाहरण के तौर पर एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में कई वर्षों पुराना दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास मेरा घर है, वहाँ ये सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोलना चाहता था और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जहां सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफ़ी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। डिलीवर करने के बाद जब वह दुकान पर पहुंचा तो दुकान भी बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इसलिए हमें हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए, ना कहने और साइलेंस की पावर को भी समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज़्यादा पावर है। साइलेंस की पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है और अगर आप इन बताई गई बातों पर अमल करते हो और जहाँ ज़रूरत होती है वहीं बोलते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।